अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी, जिसके तहत देश की तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जा रहा है। इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अब इस योजना के पहले बैच के अग्निवीर 2026 में अपनी सेवा पूरी करने वाले हैं, लेकिन सरकार इस योजना में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा चल रही है। पहला, स्थायी तौर पर सेना में शामिल किए जाने वाले अग्निवीरों की संख्या बढ़ाई जाए या नहीं। दूसरा, अग्निवीरों की सेवा अवधि 4 साल से बढ़ाकर 6 या 8 साल की जाए। और तीसरा, जो अग्निवीर कार्य मुक्त होंगे उन्हें किन सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि स्थायी तौर पर रखे जाने वाले अग्निवीरों की संख्या 25% से ज्यादा नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे भविष्य में पेंशन का खर्च काफी बढ़ जाएगा, जबकि योजना का मकसद ही सेना में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और पेंशन का बोझ कम करना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों सेनाओं से इस योजना पर मिले फीडबैक में कार्यकाल बढ़ाने की सिफारिश की गई है। खासतौर पर नौसेना और वायुसेना में तकनीकी कामकाज करने वाले अग्निवीरों को 4 साल में कार्यमुक्त करने से प्रशिक्षित और अनुभवी जवानों की कमी महसूस हो रही है। इन सेनाओं में टेक्निकल ट्रेनिंग में समय और संसाधन दोनों ही काफी लगते हैं, और जब जवान 4 साल में सेवा छोड़ देते हैं तो अनुभव की निरंतरता टूट जाती है। थल सेना के लिए भी ये एक चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि लगातार नए जवानों को प्रशिक्षण देना कठिन और समय लेने वाला काम है। ऐसे में ये संभावना है कि सरकार अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाकर 6 या 8 साल करने का निर्णय ले सकती है। इससे जहां सेनाओं को प्रशिक्षित जवान लंबे समय तक मिल सकेंगे, वहीं युवाओं को भी स्थिरता का कुछ और समय मिलेगा।